वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर ऑफ इंडिया। आई एम वरुण अग्रवाल एंड दिस इज योर चैनल मंत्र ऑफ द बायोलॉजी। हमने लास्ट लेक्चर में परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल टिश्यू देखे, ठीक है। सिंपल टिश्यू में परमानेंट टिश्यू के बारे में परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पैरेन्काइमा सेल्स, कोलनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स देखी। अब हम थोड़ा सा अब देंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर अगेन हमारा परमानेंट टिश्यू है, लेकिन परमानेंट टिश्यू में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में जानेंगे आज। और इससे पहले कुछ एक डिफरेंस है इन द पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड द स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। देखिए बेसिक जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो डिफरेंस ये मिलेगा कि पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, पर फर्क होता है इनके डिपोजिशन का। मतलब इनका डिपोजिशन होता है कोलनकाइमा में उसके कॉर्नर में। स्क्लेरेन्काइमा से लिविंग सेल्स होती है, सॉरी लिविंग स्क्लेरेन्काइमा से डेड सेल्स होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। पैरेन्काइमा सेल्स में क्या होता है, थिन और इलास्टिक लेयर्स होती है, लेकिन कोलनकाइमा जस्ट इवनली थिक हो जाते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा डिपोजिशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें लिग्निन का डिपोजिशन हो चुका होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती है, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डायमेट्रिक सेम होता है, मतलब सेम स्ट्रक्चर होता है। बट कभी-कभी वो सेल्स इलोंगुलेटेड हो जाती है जब वो मेसोफिल के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। जिसको हम जो आप लाइक प्रोजेनकाइमेटस सेल्स बोलते हैं। जब पैरेन्काइमा सेल्स इलोंगुलेटेड हो जाती है उसको प्रोजेनकाइमेटस सेल्स बोलते हैं, ओके। एंड कोलनकाइमा सेल्स क्या होता है, इलोंगुलेटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि इलोंगुलेटेड होंगी जब भी उनकी कॉर्नर के ऊपर थिकनेस आएगी। स्क्लेरेन्काइमा इज आल्सो इलोंगुलेटेड सेल्स। प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा केवल पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा के अंदर, बिकॉज़ दे आर लिविंग। और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर डेड सेल्स होंगे क्योंकि प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट रहता है। पैरेन्काइमा कोलनकाइमा के अंदर बेसिकली पैरेन्काइमा क्या होगा, डाइकोट और मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट रहेगा, और कोलनकाइमा सेल्स डाइकोट स्टेम के अंदर होता है। रूट डाइकोट रूट के अंदर नहीं होता, और मोनोकोट स्टेम और रूट दोनों में नहीं होता। इसके अंडरग्राउंड स्टेम में भी ये एब्सेंट होता है कोलनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स डाइकोट और मोनोकोट प्लांट दोनों में होता है, क्योंकि दोनों में ही इनका फंक्शन सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना है। पैरेन्काइमा दे आर द फंडामेंटल टिश्यू ऑफ अ प्लांट। ये बेसिकली इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इवन ये दे आल्सो प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ, बट इतना है कि कोलनकाइमा से टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली प्रोवाइड कराती है यंग टिश्यूज को, और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स एक मैच्योर प्लांट को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ये जो टिश्यू होते हैं नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। देखिए सिंपल सेल्स में देखें सिर्फ एक स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होगी तो सिर्फ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है, इस पैरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और ये दे हैव द हेटेरोजेनस इन नेचर। हेटेरोजेनस कहने का मतलब है कि इनमें जैसे कि स्क्लेरेन्काइमेटस सेल थे, दे वर इन द होमोजेनियस इन नेचर, क्योंकि एक ही टाइप के सेल से बने हुए होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द हेटेरोजेनस इन नेचर। जाइलम का फंक्शन क्या होता है कि वाटर, मिनरल्स, इवन कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ नाइट्रोजन और फॉस्फेट, इवन कुछ हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है। लेकिन जो फ्लोएम है वो केवल सुक्रोज या फूड को सीक्रेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। इवन ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि जो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी प्राइम की बात कर रहा हूँ, तो इनका मेन फंक्शन कंडक्शन आ जाता है। लेकिन जैसे सेकेंडरी के पार्ट पे आते हैं तो इनका बेसिक फंक्शन, दूसरा फंक्शन मैकेनिकल भी हो जाता है। ऐसा नहीं सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इनका दूसरा फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट करना भी आ जाता है। अब अगर आप देखें तो जाइलम बेसिकली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। जाइलम ट्रैकिड है, जाइलम फाइबर है, जाइलम वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है। अगर मैं आपको बताऊं तो जाइलम पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमेटस सेल से बनकर बना हुआ है। जाइलम फाइबर जो है बेटा, जाइलम फाइबर बेसिकली स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। जाइलम वेसल्स, ये जाइलम वेसल जो है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स का ही मॉडिफिकेशन होता है, रियली। जाइलम ट्रैकिड, जाइलम ट्रैकिड भी इज आल्सो a modification of the parenchymatous cells, ओके। हाँ, ध्यान रखना इसमें चारों में से 3 लिविंग 3 डेड सेल्स होती हैं। केवल जाइलम जाइलम पैरेन्काइमा है जो कि लिविंग होती है। ट्रैकिड, फाइबर और वेसल्स ये सब नॉन लिविंग कंटेंट है। जाइलम ट्रैकिड की बात करें तो जाइलम ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ये आर लॉन्गुलेटेड एंड द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आप देखेंगे तो जाइलम ट्रैकिड और जाइलम फाइबर, उनमें ऑलमोस्ट कोई आपको खास डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही डेड सेल हैं, दोनों ही में ही लिग्निफिकेशन होता है, लिग्निफाइड होती हैं, उनके सेकेंडरी वॉल में डिपोजिशन होता है। फ़र्क ये होता है कि जो जाइलम ट्रैकिड होती हैं ये बेसिकली फूड वाटर कंडक्शन का हेल्प करती है, ठीक है। लेकिन जो जाइलम फाइबर है वो सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। दूसरा ये होता है कि जाइलम ट्रैकिड का जो ल्यूमन होता है थोड़ा बड़ा होता है, और जाइलम का जो फाइबर का जो ल्यूमन होता है थोड़ा सा नैरो होता है, ठीक है। और ये फंडामेंटल एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, क्योंकि क्या होता है कि इसको हम क्यों प्रिमिटिव एंड फंडामेंटल टाइप ऑफ सेल्स बोलते हैं, क्योंकि रिमेनिंग जैसे कि अगर आप देखें
अगर आप देखें तो जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, उनमें ही सबसे पहले वाटर का कंडक्शन स्टार्ट हुआ था। अगर देखें कि फर्स्ट टिश्यू का जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टिश्यू का जो फॉर्मेशन है वो ब्रायोफाइटा से स्टार्ट हुआ था। तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स, इन तीनों में ही जाइलम ट्रैकिट के थ्रू ही वाटर का कंडक्शन किया जाता है। लेकिन जाइलम वैसा सिर्फ पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, मतलब डाइकोट और मोनोकोट के अंदर जाइलम वैसा पाए जाते हैं। लेकिन टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, इनमें से जाइलम ट्रैकिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होता है उसमें लिग्निन की थिकनिंग होती है, जिसकी वजह से डेड हो जाती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ट्रैकिड एंड वेसल्स आर द मेन कंडक्टिंग ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स। जाइलम ट्रैकिड ओरिजिनेट फ्रॉम ए प्रोकैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम। देखिए, जाइलम जो ट्रैकिड्स होते हैं या प्रोकैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम से जनरेट होते हैं, लेकिन जो प्रोकैम्बियम होता है ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट होता है, जो कि प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी जाइलम बनाता है। प्रोकैम्बियम आपका जाइलम भी बनाएगा, फ्लोएम भी बनाएगा, लेकिन जब उसकी एक प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर जो कैम्बियम होगा उसका सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेगा। जाइलम ट्रैकिड होते हैं, उनके ऊपर लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, ड्यू टू विच सेल डाई हो जाती है। लेकिन इसका फिर अब डाई होने के बाद में इनका एक काम और हो जाता है, जैसे कोई सेल डाई होती है दूसरा काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि टेरिडोफाइटा में सबसे पहले सॉरी मैंने चीज डिस्कशन मेरा गलत हो गया। ब्रायोफाइटा में टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ब्रायोफाइटा में टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, सिर्फ सेल्स का एक गुच्छा बना था, ग्रुप ऑफ सेल्स बने थे, बंच ऑफ सेल्स बने थे, बट देयर वाज नॉट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। बट एग्जैक्टली जो टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था टेरिडोफाइटा से हुआ था। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, इन तीनों के अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, बट टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जाइलम ट्रैकिड पाया जाता है और एंजियोस्पर्म के अंदर जाइलम वेसल्स पाया जाता है। तो all the plant contain a vascular bundle, it's called the trachidophyta। तो ट्रैकिडोफाइटा में आपके तीन ग्रुप आ गए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, हाँ, लेकिन इसके ध्यान रखना कि इसके अंदर पिट जरूर प्रेजेंट होते हैं। पिट इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो ट्रैकिड्स होते हैं, ये ट्रैकिड जो होते हैं बेटा, ये ट्रैकिड बेसिकली क्या होता है कि ये एक कंप्लीट ट्यूब नहीं होती, एक ओपन एंडेड ट्यूब नहीं होती। ये मतलब ये एक ट्रैकिड है, दूसरा ट्रैकिड है, आपस में जुड़ गया, तो जो जुड़ते हैं उनके पिट की वजह से जुड़ते हैं। जैसे कि आपने वो देखा था ना, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा था कि जो स्क्लेरन काइमेट्स, जो आपके आपने देखा था कि वहाँ पे जो आपके स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती है उसके अंदर पिट्स पाए जाते हैं, देखा था ना आपने। तो वैसा ही यहाँ पे कुछ है, इसके अंदर भी दो टाइप के पिट पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो बेसिकली क्या होता है कि जो जैसे कि जो जाइलम ट्रैकिड्स है उनके बीच का कम्युनिकेट करने के लिए, उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए पिट पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, इन पिट के ऊपर, ये पिट जो होते हैं बेटा, इनके ऊपर प्राइमरी सेलुलोज की लेयर पाई जाती है, सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होता। अगर इनके ऊपर पिट के ऊपर अगर सेकेंडरी डिपोजिशन हो जाता ना बेटा, तो कभी भी वाटर इनसे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लिग्निन और वाटर की दुश्मनी है। इसलिए वाटर हमेशा उसकी ल्यूमन से पास होता है, उसकी वॉल से पास कभी नहीं होता। और पिट जनरली क्या होता है कि पिट के ऊपर कभी भी हमेशा सेलुलोज की लेयर होती है। तो जो पिट है आपका एग्जैक्टली वो प्राइमरी सेल लेयर है। ठीक है, ये पिट है, और लेकिन जो उसके रिमेनिंग ट्रैकेट का पोर्शन है उसके ऊपर लिग्निफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये तो एक हो गया सिंपल पिट। दूसरा हो जाता है कभी ब्रॉडर पिट। ब्रॉडर पिट आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म की मेटाजाइलम में। मेटाजाइलम क्या होता है, मैच्योर जाइलम जो होता है उसको मेटाजाइलम को होता है। ये हम पढ़ेंगे कुछ समय के बाद में, जब हम जाइलम के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो जाइलम ट्रैकेट का फंक्शन क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स को, और दूसरा लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट देना। अब आते हैं जाइलम वेसल्स के बारे में। देखिए, जाइलम वेसल्स क्या होती हैं, इसमें आपको एनसीईआरटी में भी कुछ अलग कंटेंट मिलेगा, जो कुछ अलग बुक्स हैं उसके बारे में भी कुछ अलग मिलेगा। एग्जैक्टली दोनों बुक्स ने प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर रखा, मतलब प्रॉपर डिटेल्स नहीं है, तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स की बताता हूँ। जाइलम वेसल्स एक पाइपलाइन की तरह होता है, जैसे अगर रबड़ की पाइप होती है ना, उस तरह से होता है। लेकिन स्टार्टिंग में रबड़ की पाइप नहीं होती है, मतलब ओपन एंडेड नहीं होती है। अगर आप जाइलम ट्रैकेट देखेंगे तो जाइलम ट्रैकेट में क्या होता है कि ट्रैकेट है, दो ट्रैकेट के बीच में पिट का कम्युनिकेशन होता है। बट वेसल्स ऐसा नहीं होता। वेसल्स में क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको वेसल्स मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, और हर एक सेल लिग्निफाइड होती है, ये भी डेड होती है, और उसके बीच में सेंट्रल कैविटी होती है। मैं एक सिंपल समझाता हूँ, देखिए। जैसे मान के चलिए, ये लिविंग सेल्स है ना, ये सारी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स अपने आप को एक दूसरे के ऊपर अरेंज करती है। अब इनको क्या एक दूसरे पर अरेंज कर लिया, अब इनको क्या होता है कि अरेंज करने के साथ साथ इनको वाटर का कंडक्शन भी करना है। अब वाटर का कंडक्शन करने के लिए इनको जरूरी है ओके, वाटर के कंडक्शन के लिए इनको जरूरी होता है कि इनके बीच ये सॉरी
वाटर के कंडक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि इनके बीच की जो वॉल है, ये पूरी की पूरी डिसअपियर हो जाए या मेल्ट हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सबसे पहले अपने चारों तरफ लिग्निन का डिपोजिशन करते हैं। तो लिग्निन का डिपोजिशन करने के लिए क्या करेंगे, ये माइक्रोफाइब्रिल जो होते हैं, उनको अरेंज करते हैं। मतलब ये इसमें जो माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, अपने आप को चारों तरफ वॉल के ऊपर डिपॉज़िट कर देते हैं, जैसे देखिए। और जहाँ-जहाँ माइक्रोफाइब्रिल का डिपोजिशन होता है, वहाँ-वहाँ की तरफ लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। तो पूरी सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन हो गया, और सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होने की वजह से ये तो आपकी जो वॉल होती है, ये तो होगी डेड हो गई, मतलब जाइलम वेसल्स आपकी डेड हो गई। इसके अलावा फिर पैक्टिनेज और सेलुलोज एंजाइम होते हैं, जो कि इसकी जो ट्रांसवर्स वॉल है, ये जो पूरी ट्रांसवर्स वॉल होती है, उसको ये खत्म कर देती है, और जिसकी वजह से इसको डाइल्यूट कर देती है, जिसकी वजह से पूरा एक प्रॉपर ल्यूमेन तैयार हो जाता है। और ये केवल ध्यान रखना, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, और ये और केवल केवल एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एनसीईआरटी ये भी लिखता है कि वेसल्स मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोर्टेशन इन द कम्युनिकेशन कॉमन वॉल। ये देखिए, ये कॉमन वॉल है, इसको हम ट्रांसवर्स वॉल बोलते हैं। जाइलम वेसल्स ये ऐसा भी बोलते हैं कि इनके बीच में कि ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं होते, इनके बीच में क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। मतलब इनके बीच में इंटरकनेक्शन होता है, परफोरेटेड होती है, जिसके बीच कम्युनिकेशन होता है। ये वॉल्स खत्म नहीं होती हैं। एनसीईआरटी इस तरीके से लिखता है, बट कुछ अदर स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर उन्होंने लिखा कि ये जो ट्रांसवर्स वॉल होती है, ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है, खत्म हो जाती है। बट अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ये सही है, स्टैंडर्ड देखें तो ये भी सही है। तो आप दोनों ही चीज़ माइंड में रखिए फिर। और लेकिन अगर पेपर में आता है तो फिर यह परफोर्टेशन का ही माइंड में रखिए। लेकिन अगर आप जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो फिर आपको ये ऐसे याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसवर्स वॉल डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, अब जाइलम वेसल्स क्या है कि बेसिकली इसमें पार्टीशन वॉल डिसअपियर हो जाती है, तो एक लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब बनती है, सो ओपन एंडेड ट्यूब बोलते हैं। इट इज एडवांस टाइप ऑफ एलिमेंट्री कंडक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है कि ये मोर एडवांस होता है, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट अमाउंट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर बन पाता है। ट्रैकेट में देखें तो प्रेशर जनरेट नहीं होता, क्योंकि उतना हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट नहीं होता, क्योंकि वो बीच में टुकड़ों में बन के मिलके बना हुआ होता है। पूरा अगर आप ट्रैकेट देखेंगे ना, तो टुकड़ों से मिलके बना हुआ है। पूरा ट्रैकेट की एक पाइपलाइन टुकड़ों से मिलके बनी हुई है। और दूसरी बात, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसलिए प्रोवाइड करेगा क्योंकि लिग्निन का डिपोजिशन होता है। नाउ जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर क्या होता है, फाइबर कुछ नहीं है बेटा, ये आपके स्क्लेरोकाइमेटस है। कौन सा जाइलम में मैंने कौन सा बताया था, याद कीजिएगा, इंट्राजाइलरी। इंट्राजाइलरी ये फाइबर्स होते हैं जो कि फाइबर बनाते हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। ये इनके अंदर हेवीली थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। एंड ऑब्लिगेटेड सेंट्रल ल्यूमस, मतलब सेंट्रल ल्यूमस इतना ज़्यादा थिक हो जाता है कि इनमें देखिए, अगर आप देखेंगे ट्रैकेट में भी ऐसा ही था, लेकिन ट्रैकेट में क्या था कि थिकनिंग इतनी नहीं थी। इनमें थिकनिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ल्यूमस बहुत कम हो जाता है, सेंट्रल ल्यूमन बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। ये कभी वाटर कंडक्शन में हेल्प नहीं करते, ये डेड होती है और केवल केवल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये सेपरेट होगी, एसेप्टेट होगी, जो दोनों आपके सामने इसके स्ट्रक्चर हैं। ओके, इट वाज जस्ट द स्क्रैनकाइमेटस सेल्स। फिर भी कोई मन में कंफ्यूजन हो, आशंका हो, यू आर फ्री टू आस्क। ओके, धन्यवाद।